हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 है। फॉर एनी 2 पॉइंट्स m and n in the xy plane, let mn denote the vector from m to n and the zero vector denotes the zero vector. Let p, q and r be the three distinct points in the xy plane. Let s be a point inside the triangle OPQR such that SP vector plus 5 SQ vector plus 6 SR vector is equal to 0 vector. Let E and F be the midpoints of the sides PR and QR respectively. Then the value of length of the line segment EF upon length of the line segment ES is. कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है इसमें, हमको क्या दे रखा है। हमको इसमें जो 3 PQR डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं, इस प्रकार से दे रखे हैं कि SP वेक्टर प्लस 5SQ प्लस 6SR इक्वल टू 0। S जो है एक पॉइंट है, इस जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है PQR से उसके बीच में, इसके अंदर एक पॉइंट है। और हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं E और F, जो कहां पर है, PR और QR पर है। तो हमें तब जो है किसके लेंथ, EF और ES के लेंथ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने 3 पॉइंट मान लिया एक्स वाई प्लेन में। ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। इसमें मैंने 3 पॉइंट मान लिए पी क्यू आर, ये हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये आर पॉइंट हो गया, और एक एस पॉइंट इसके अंदर मान लिया मैंने, एस पॉइंट, ये हो गया। फिर वो कह रहा है पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, ई और एफ है, ये ई एफ। तो हमें रेशियो निकालना ई एफ ही बन जाएगा, और ई एस का, एस पॉइंट ये है। तो इसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ये एफ हो गया, ई एफ, ये एस हो गया, ये फाइंड करना है, ई एस और ई। तो मान लेते हैं इसका वेक्टर क्या मान लेते हैं, पी वेक्टर मान लेते हैं, क्यू वेक्टर मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ओ से जो है यहाँ पर हम मिला देंगे, ये पी वेक्टर हो जाएगा। ऐसी ये क्यू वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, और ई और एफ मिड पॉइंट है। तो ई का पोजीशन वेक्टर, ओ का एफ का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। तो हमको ई एफ चाहिए। तो सबसे पहले ओ का ई का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, पी का पोजीशन वेक्टर प्लस आर का पोजीशन वेक्टर बाई 2, ये हो जाएगा, क्योंकि पी आर का मिड पॉइंट है ये। और ऐसी ओ एफ कितना हो जाएगा, ओ एफ क्यू और आर का मिड पॉइंट, ओ एफ वेक्टर भी निकल गया हमारे पास। अब हमें जो है ओ एस वेक्टर चाहिए। ओ एस वेक्टर क्या होगा, ओ एस वेक्टर अब हमें दे रखा है एस पी वेक्टर प्लस 5SQ वेक्टर प्लस 6SR वेक्टर इज इक्वल टू 0। एसपी वेक्टर कितना हो जाएगा, एसपी वेक्टर ओ एस, इसका सपोज एस का एस मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर, तो एसपी वेक्टर कितना हो गया, ओपी माइनस ओ एस, ओपी कितना है, पी वेक्टर माइनस एस वेक्टर, एसपी हो गया। एसक्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ एस वेक्टर, क्यू माइनस एस हो गया। और एस आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ आर वेक्टर माइनस ओ एस वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर माइनस एस वेक्टर, ये हो गया। अब ये सारी वैल्यू हम यहां रख देते हैं, एसपी प्लस 5SQ, एसपी ये हो गया प्लस 5
एस क्यू कितना है, क्यू माइनस एस प्लस 6 एस आर कितना होगा, आर माइनस एस, दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये हो गया। तो यहां से क्या आ गया, एस वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। देखो 5 पी वेक्टर प्लस 5 क्यू वेक्टर प्लस 6 आर वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर -5 -6 11 12 एस वेक्टर हो गया। तो एस वेक्टर कितना हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस 5 क्यू वेक्टर प्लस 6 आर वेक्टर अपॉन 12। ये हमारे पास एस वेक्टर आ गया। अब हमें निकालना है ईएस और ईएफ। ईएफ वेक्टर निकाल लेते हैं, इसकी लंबाई निकालने मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। फिर ईएफ वेक्टर क्या हो गया, एफ ओ एफ माइनस एफ का पोजीशन वेक्टर माइनस ओई वेक्टर। ओ एफ का पोजीशन वेक्टर है क्यू प्लस आर बाई 2, क्यू है ये, और ओई कितना हो गया, माइनस पी प्लस आर बाई 2। तो कितना हो जाएगा ये, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर बाई 2 हो गया। ईएफ ही हो गया। तो ईएफ की लंबाई कितनी हो जाएगी, ईएफ कितना हो जाएगा फिर, लेंथ ऑफ ईएफ, लेंथ ईएफ, लेंथ ईएफ कितना हो जाएगा, मॉड क्यू माइनस पी बाई 2। अब हमें निकालना है ईएस वेक्टर। ईएस वेक्टर क्या हो जाएगा, ओएस वेक्टर माइनस ओई वेक्टर। ओएस वेक्टर एस हो गया, माइनस ओई वेक्टर आपने निकाल रखा है पी प्लस आर अपॉन 2, और एस वेक्टर की वैल्यू भी निकाल रखी है, कितना है, पी प्लस 5 क्यू प्लस 6 आर बाई 12 माइनस पी प्लस आर वेक्टर बाई 2। एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम हो गया, पी वेक्टर प्लस 5 क्यू वेक्टर प्लस 6 आर वेक्टर माइनस 6 पी वेक्टर माइनस 6 आर वेक्टर। तो 6 आर वेक्टर से 6 आर वेक्टर कैंसिल, और माइनस 5 पी हो गया, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर हो जाएगा अपॉन 12। इतना आ गया, देखो 5 ही हो गया, ये भी 5 हो गया, माइनस पी हो गया, कॉमन ले लिया। अब ईएस वेक्टर का लेंथ कितना हो गया, लेंथ ईएस इक्वल टू 5/12 इंटू मॉड ऑफ फैक्टर क्यू माइनस। अब देखिए इनका दोनों का रेशियो लेना है हमको, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो कितना आ गया ये, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऊपर बचा, ये कट जाएगा, क्यू माइनस पी कट जाएगा, 1/2 ऊपर बचा अपॉन 5/12। तो कितना हो गया ये, 6/5 यानी 1.2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 इज द आंसर।